कथा कर रही है भगवान शंकर की। पार्वती मैया भगवान शिव की आराधना करती हैं और भगवान शंकर पार्वती जी को प्राप्त होते हैं। माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी को भगवान शिव प्राप्त होता है। बहुत परीक्षा लेने के बाद शिव जी ने पार्वती जी को अपना बना। बहुत परीक्षा लेने के बाद भगवान शंकर ने पार्वती जी को अपना बना। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद हर पल हर घड़ी जब भगवान परीक्षा ले तो समझ लेना कि वो अपना बनाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें तपा रहा है, थोड़ा संघर्ष करा रहा है। तपस्या और समस्या ये दो हैं। तपस्या और समस्या। आज के समय में जितने लोग तपस्या में नहीं लगे हैं उससे दुगने लोगों को समस्या है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक क्यों कंदरा में जाकर बैठते हैं, क्यों एकांत में जाकर बैठते हैं, क्यों गंगा जी के घाट पर, यमुना जी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, सरयू के घाट पर क्यों बैठते हैं? तपस्या क्यों करते हैं? भगवान को पाने की। पर हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लग जाए, क्योंकि हमारी बात का लोगों को बुरा जरा लगता भी ज़्यादा जल्दी। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, बड़े से बड़े संत से भी बड़ा आज के जमाने में घर में रहने वाला एक व्यक्ति है जो समस्या में घिरे होने के बाद भी कम से कम 2 मिनट बैठकर भगवान को याद तो कर रहा है। इतना भी बहुत। आज दुनिया की दृष्टि में लगता है कि सन्यासी, संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक तपस्या में लगा हुआ है, पर अगर सही मायने में देखा जाए तो आज के जमाने में हर व्यक्ति के जीवन में समस्या बहुत बड़ी खड़ी है। बहुत। आज के मायने में अगर देखा जाए तो समस्या बहुत बड़ी। संत तपस्या करने के लिए गंगा जी के घाट पर जाते हैं। सन्यासी, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक नर्मदा जी के घाट पर या कहीं आश्रम में या कहीं एकांत में क्यों जाते हैं? तपस्या करने। पर वो माया में ऐसे घिराते चले जाते हैं कि तपस्या तो हो नहीं पाती, पर समस्या में घिरते चले जाते हैं। समस्या। तो फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले आप बैठे हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा के पंडाल में इस भटिंडा पंजाब की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना याद रखना कि
आप घर में रहकर, परिवार में रहकर, परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार को पालते हुए, बच्चों को संभालते हुए भी अगर 2 मिनट भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल रहा है, 2 मिनट भी आप भगवान को याद कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे बड़े संत और साधु हो और तपस्वी। आप बहुत बड़े साधु हो। आप बहुत बड़े उपासक हो। अभी अभी कुंभ देखा होगा आप लोगों ने, कुंभ का दर्शन करा होगा, महाकुंभ का। महाकुंभ के दर्शन में इतने बड़े बड़े संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक उस कुंभ के मेले में पहुंचे भगवान की भक्ति करने के लिए। पर जनमानस की दृष्टि में भगवान को तो लोग कैच करना भूल गए। मालूम पड़े वहाँ हीरो हीरोइन को कैच कर रहे, आईटी बाबा को कैच कर रहे, कहीं किसी महिला को कैच कर रहे, कहीं माला बेचने वाली को कैच कर रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, या कुंभ के मेले में गए हो, या हरिद्वार गए हो, या 4 धाम की यात्रा करने गए हो, या भगवान का भजन करने के लिए गए हो, या जितनी देर गुरुद्वारे में आप पहुँचे हो गुरु की वाणी को श्रवण करने के लिए, मत्था टेकने के लिए, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। उतनी दृष्टि में केवल मेरा वाहे गुरु हो, और शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, जो तुम्हारा इष्ट हो, जो बोले सो निहार, उतनी देर तुम्हारी दृष्टि में परमात्मा होना चाहिए। पर हमारी दृष्टि भटकती। तपस्या और समस्या दोनों समय, दोनों साथ चलते हैं। आज के युग में तो ऐसा लगता है जो तपस्या करने जाते हैं वो समस्या में फंस जाते हैं, और जो समस्या में फंसे हुए हैं वो एक दिन तपस्या में लग जाते हैं। आज का समय है। तपस्या और समस्या दोनों में अंतर है। तपस्या जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठकर करी जाए, तपस्या जरूरी नहीं कि गंगा यमुना सरयू के घाट पर बैठकर करी जाए, तपस्या जरूरी नहीं कि पर्वत पर बैठकर करी जाए। तपस्या अपने घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, पत्नी बच्चे परिवार को संभालते हुए, भगवान के नाम जाप जो मुख से निकलता जाए वो भी तपस्या से कम नहीं है। और तपस्या एक दिन शिव तक पहुंचा देती है, और समस्या एक दिन शमशान तक पहुंचा देती है। ये दोनों में, दोनों बिना भटके, बिना भटकाव के। एक पत्र है, देखिए, मैं आशा सैनी सिरसा हरियाणा से आई हूँ। मैं आशा सैनी सिरसा हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, आ जाइए। तो यहीं से चढ़कर मत आ जाना, बाजू की बाजू से है, थोड़ा सा जहाँ से रास्ता है वहाँ से आइए। मैं आशा सैनी निवासी सिरसा हरियाणा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाना मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। मैंने आपकी कथा
सिरसा में 2 बार सुनी, पिछले बार भी सुनी, इस बार भी सुनी। गुरुदेव, पिछले वर्ष मैंने बाबा से जो मांगा मेरे बाबा ने कृपा करी। इस वर्ष जो मैंने बाबा से विनय करी थी, मेरे 2 बेटे हैं गुरुदेव। एक 13 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है और दूसरा बेटा 7 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। गुरुदेव, पिछली बार मैंने अपने बच्चों से कहा था कि पंडाल में बैठकर बाबा से मांगो तो सरी बाबा देता है। जब आपकी पहली कथा सिरसा में हुई, बच्चों को विश्वास नहीं हुआ। अभी 1 महीने पहले ही आपकी कथा बाबा के सिरसा में हुई। मेरे दोनों बच्चों ने, जो 13 साल से तैयारी कर रहा था, 7 वर्ष से तैयारी कर रहा था, दोनों बच्चों ने कथा श्रवण करी, बाबा को प्रणाम करा, अपनी मेहनत 4 गुनी करी और आज बाबा की कृपा से दोनों की सरकारी नौकरी हो गई। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। अब सिरसा की कथा को कितना दिन हुआ है रे भाई? ज्यादा से ज्यादा शिवरात्रि के प्रथम में 10, 12, 15 दिन के ही। आओ आओ। मेरे दोनों बेटों का सरकारी नौकरी का लेटर आ गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैंने बोला था जैसे ही लेटर आएगा, जहां कथा चल रही होगी मैं जाकर प्रणाम करूंगा। दीदी कह रही हैं मेरे को 10 साल से अस्थमा था और बिना पंप के रह नहीं पाती थी। आज 2 साल से पंप लेना बंद कर दिया और अस्थमा पूर्ण तरह से ठीक है। शिव कृपा, शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। किरण बाला पत्नी सुरेंद्र कुमार शर्मा, वाशी गांव, रंजीत बाग, जिला गुरदासपुर की रहने वाली। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, वापस आ जाइए बेलपत्र लेने। मैं किरण बाला पत्नी सुरेंद्र कुमार शर्मा, वाशी गांव, रणजीत बाग, जिला गुरदासपुर की रहने वाली हूँ। मैं भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 2022 से कथा सुन रही हूँ। मेरा लड़का हरीश शर्मा, जो कि सीए की पढ़ाई कर रहा था, एक बार उसने हिम्मत हार दी। मैंने उससे कहा हिम्मत मत हार, 4 गुना मेहनत कर। वो सीओर वाला महाराज कहता है जब अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओगे, मेहनत 4 गुना करोगे और एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर पेपर देने जाओगे तो फल जरूर मिलेगा। आपके कहने पर मेरे बेटे ने वापिस सीए की पढ़ाई करी और मेहनत करी। आज मेरा बेटा बाबा शिवजी की कृपा से सीए बन गया। और बाबा सीए तो बना, मेरे बेटे ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, तो बाबा ने भी ऐसा हाथ पकड़ा कि उसकी नौकरी आईसीआईसी बैंक में मैनेजर के पद पर हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा से जब भटिंडा में मेहता जी ने कथा कराई, अमर सिंह जी ने, तब हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा हमारे पास मकान नहीं, कहीं व्यवस्था आप करिए। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई। उस कथा को पंडाल में केवल बाबा से बोलकर गई थी कि बाबा हमारा मकान नहीं, आप कृपा करो। आज बाबा की कृपा से 2 मकान, 2 प्लाट, और बाबा ने इतना दे दिया कि कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं बाबा को प्रणाम करने को। किरण बाला पत्नी सुरेंद्र कुमार शर्मा, वाशी गांव, रणजीत बाग, जिला गुरदासपुर की रहने वाली है। एक शिव तत्व किसको कहते? शंकर किसको कहते हैं? और देखिए पत्र बहुत सारे हैं,
इतने सारे सारे पत्र प्रतिदिन आ रहे हैं, इतने पत्रों को तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, पर जितना 2-4 पत्र उसमें पढ़कर जो भी सामने आता है आपके सम्मुख में बोल देते। पर निवेदन, भले पत्र हम पढ़ें चाहे ना पढ़ें, पर बाबा से आप प्रार्थना जरूर करना कि मेरी झोली खुशियों से भरना, एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। शिव कृपा, पत्र पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए वो अपनी जगह। पार्वती जी को शिव जी ने स्वीकार किया, तब साधना तपस्या का बल बढ़ा तो शिव प्राप्त। थोड़ा तपाएगा शायद, पर चिंता न करिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। थोड़ा तपाए, थोड़ा कष्ट ज्यादा है, समझ लेना कि अभी बाबा फाइल पढ़ रहा है, और फाइल पढ़ेगा तो एक ना एक दिन थोड़ा ना थोड़ा निर्णय जरूर ले। थोड़ा हो कष्ट, एक 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 बहन ने लिखा है, मैं शारदा भटिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो शारदा जी? मैं शारदा भटिंडा पंजाब, आ जाइए। हाँ वापिस आते लाओ एक बार, आ जाइए। मैं शारदा भटिंडा पंजाब की निवासी हूँ। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। पति की 2018 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी। 16 साल से किराए के मकान में रह रही थी। जब अमरजीत जी ने कथा करवाई भटिंडा में पहली, तब हमने बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, कृपा करिए। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कथा सुनने का 7 दिन निकला था, और 7 दिन के बाद में बाबा ने मेरे प्लाट भी दिलाया और भटिंडा में मकान भी बनाया। आज बाबा की कृपा से 2 मंजिला मकान मेरे बाबा ने बनवा दिया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने। शिव तत्व किसको कहे? हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 1 लोटा जल चढ़ाने में देरी नहीं करना है, प्रतिदिन बाबा को समर्पित करना है। प्रतिदिन, प्रतिदिन विनय करना, प्रतिदिन निवेदन। और जब हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करोगे तो वो स्वीकार करें। पार्वती जी ने शिव को पा लिया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया। कितना तपाया पार्वती जी को, कितना, पर आखिरी में भगवान शंकर पार्वती को स्वीकार कर, स्वीकार कर। समय बीतता है, मां पार्वती मैया भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव के साथ आनंद के साथ नंदी पर चढ़कर भगवान शिव के साथ में कैलाश पर पहुंचती हैं, तो बीच में शमशान में, काशी में भगवान शिव रुकते हैं। काशी में क्यों रोका? मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर ने अपने नंदी को काशी में महाशमशान में अपने नंदी को क्यों रोका? किस लिए रोका? उसको रोकने का केवल एक कारण था,
पार्वती ये महा शमशान है, मां शमशान। और पार्वती इस महा शमशान में जो आता है वो राख का ढेर बनता चले जाता है। ये महाशमशान। पार्वती जी हाथ जोड़कर कहती हैं बाबा भोलेनाथ जी से, प्रभु एक निवेदन, एक विनती है, स्वीकार करिए। आज आपका और हमारा मंगल विवाह हुआ है और विवाह के अवसर पर मुझे आपसे कुछ मांगना है। आज आपका और हमारा मंगल विवाह हुआ है, विवाह के अवसर पर कुछ मांगना। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए पार्वती, बोलो, जो आप कहो मैं आपको दे देता हूं। पार्वती जी कहती हैं प्रभु बस इतना दीजिए कि इस महाशमशान काशी में, काशी की पवित्र धरा पर मान लो कोई भूलवश भी आ जाए और वो इस काशी की धरा पर पांव रख दे, काशी की धरा पर अगर आ जाए और आने के बाद भी वो अपने गांव, अपने नगर, अपने क्षेत्र में चला जाए, पर जब भी वो अपने प्राणों को त्यागे, उस समय पर शंकर पार्वती गौरी शंकर का दर्शन उसके मृत्यु से पहले उसको हो जाए, ऐसा वर्ग। दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी में मरने वाले को भगवान मंत्र देकर, उसको तारक मंत्र देकर तार देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि काशी में अगर कोई भूलवश भी चला जाता है, भले उसके प्राण काशी में ना निकलें, वापिस आ गया, सालों बीत गए, बुढ़ापा आ गया, पर जब भी उसके प्राण छूटते हैं तब वो काशी का विश्वनाथ आकर दर्शन जरूर देता है, उसका कल्याण जरूर करता है, जरूर स्वीकार करता। आ जाइए, शिव स्वीकारता, शंकर ओ घरदानी स्वीकार करता। एक बेटे और कोई जाए जो काशी में मेरा, अब जिस भाव से भगवान को काशी की भूमि पर, काशी की धरा पर चरण रखने वाला कहीं पर भी जाए, शिव उसका साथ निभा, शिव उसका साथ, शंकर उसके साथ। समय बीता, पार्वती जी के तन उपतन से भगवान श्री गणेश जी का प्रागट। ध्यान देना, आज की कथा 1 से 4 थी, कल कथा का चौथा दिन है और परसों कथा का विराम दिवस है। कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी और परसों विराम दिवस की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। ये कथा 10 तारीख को विराम हो जाएगी। 15 तारीख को सीहोर में महादेव की होली रहेगी। 21 मार्च से 27 मार्च तक जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसके बाद 21 से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसी कथाओं का क्रम रहेगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री गणेश जी महाराज। कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर भी 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा और पंडाल में भी 2 से 5 रहेगा।
गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान गणेश जी महाराज का। बोल गणेश जी महाराज की हर हर महादेव। जय जय से राधे। सभी भक्तों को